कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। कल के तारीखी दोस्त आज दुश्मन बन गए। जी हाँ, ये है भारत का ग्रेट मोदी, जिसने आज पूरे देश भारत को दांव पर लगा दिया है। कहता है हिंदू सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए है, बाकी सब जाएं भाड़ में। मोदी ने ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारतीय बॉर्डर्स पर भी आग लगाना शुरू कर दी है। ये सब मोदी चाय वाले की ही कारस्तानियाँ हैं। हाल भारत का ये है कि अपने देश के लोगों को 2 वक्त की रोटी सही तरह दे नहीं पा रहा और चला हमसाया ममालिक के बॉर्डर फतह करने। आज की वीडियो में हम ऐसे ज़बरदस्त इंकशाफात आपके सामने लाए हैं जिसमें ये बात वाज़िया हो जाएगी कि कैसे मोदी ने अपने दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपा है। बरसों पुरानी दोस्ती को अब मोदी सरकार ने दुश्मनी में बदल दिया है। नेपाल भारत के सरहदी इलाकों काला पानी, लिपुलेख, अथरकंड का असल मसला है क्या? क्यों मोदी सरकार आज इन इलाकों में जंगी महाज गर्म कर रहा है? काला पानी, लिपुलेख इलाके की तारीखी हकीकत क्या है? वीडियो में तफसील से आगाह करेंगे। एक ऐसी तारीख जो इस बात का फैसला करेगी कि नेपाल भारत के ये मुतनाज़ा इलाके माजी में किसकी मलकियत थे। क्या भारतीय फ़ौज में मौजूद नेपाली फ़ौज बगावत करने वाली है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। 2 ऐसे देश जहां बिना पासपोर्ट वीज़ा के आने जाने की सहूलत मुयस्सर हो, जहां के लोग एक दूसरे मुल्क में जाकर आज़ादी से रह सकते हों, वहां जाकर नौकरियां कर सकते हों, यहाँ तक कि उनके दिफाई इदारों में अहम ओहदों पर फाइज हों, तो फिर सरहदी इलाकों पर लड़ाई का क्या जवाब बनता है? समझ से बालातर है। मोदी सरकार ने एक पल में ही अपने तारीखी दोस्त नेपाल से दुश्मनी मोल ले ली है। नेपाल और भारत जो सदियों से एक अच्छे हमसाये की तरह रह रहे थे, इंतहा पसंद मोदी ने आकर इस दोस्ती को भी दुश्मनी में बदल डाला है। आखिर ऐसे कौन से हालात बन गए हैं जिसकी वजह से नेपाली वज़ीर दिफा ने पहली दफ़ा भारत को सरेआम धमकी दे डाली है, और धमकी भी ऐसी कि भारत को सबक सिखाने के लिए नेपाल ने अपनी फ़ौजें भारत में उतारने का फैसला कर लिया है। नेपाल और भारत में कशीदगी इस हद तक फैल चुकी है, नेपाली वज़ीर आज़म ने पहली दफ़ा भारत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि मोदी हमारे आबाओ इजदाद की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि नेपाल भारत का असल मसला था क्या, क्यों आज दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। नवंबर 2019 में मोदी सरकार ने इस मुतनाज़ा इलाके के हवाले से एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें काला पानी के इलाके को मोदी सरकार ने भारत का हिस्सा दिखाया, जिस पर नेपाल हुकूमत खुश ना हुई। दूसरा मरला उस वक़्त शुरू हुआ जब भारत ने एक नई सड़क का 8 मई 2020 को इफ्तिताह किया। 80 किलोमीटर की ये रोड जो लिपुलेख तक जाती है, भारत ने नेपाल को ये कहकर ठंडा करने की कोशिश की कि इस सड़क को बनाने का मकसद कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने वाले लोगों का रास्ता आसान करना था। इस मुतनाज़ा इलाके के ऊपर तिब्बत वाक़या है, जहां पर कैलाश मानसरोवर है। भारत का कहना था कि पहले जो लोग कैलाश मानसरोवर जाते थे उन्हें इस सड़क के बनने से कबल 5 दिन लगते थे, लेकिन ये रोड बनने के बाद लोगों का सफ़र सिर्फ 2 दिन का रह गया। दोस्तों, ये सिर्फ चालाक मोदी की चालें हैं। मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि दर हकीकत नेपाल के इन मुतनाज़ा इलाकों का असल मसला है क्या। मैं आपको अपनी तमाम आरा से ज़रूर आगाह करूँगा, उससे मुत्तफ़िक होना या ना होना आप अपने कमेंट्स में मुझे उससे ज़रूर आगाह करें। दरअसल आजकल के हालात में नेपाल भारत कशीदगी कोई असल मसला नहीं, पसे पर्दा मोदी अपने बैरूनी आकाओं के कहने पर ही ये सब कुछ कर रहा है। मोदी का नेपाल के साथ असल मसला है क्या, मैं वीडियो के आखिर में आपसे शेयर करूंगा। नेपाल सरकार आजकल भारत के इस तमाम इक़दामात की वजह से मोदी से खासी नाराज़ है और दोनों में दिन ब दिन कशीदगी
بڑھتی جا رہی ہے۔ نیپال کا کہنا ہے کہ اگر بھارت نے ایسا کچھ کرنا ہی تھا تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر پہلے بات چیت کرتا اور مشاورت کے ساتھ اس روڈ کو بناتا۔ نیپال کا کہنا ہے کہ لیپو لیک نیپال کا حصہ ہے۔ بھارت کو اگر ایسا کچھ کرنا ہی تھا تو پہلے دونوں دیش ایک ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کے اس تمام متنازع علاقے کا کوئی حل نکالتے۔ نیپال کے اس رد عمل کے بعد بھارتی وزارت داخلہ نے اپنے روایتی انداز میں نیپال کو سیدھا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لیپو لیک کا یہ علاقہ بھارت کی اپنی حدود میں آتا ہے، اس لیے ہم نے نیپال سے پوچھنے اور مشاورت کرنے تک کی ضرورت نہیں سمجھی۔ حالات اس وقت خراب ہونے شروع ہوئے جب نیپال میں اس پورے معاملے پر بھارت کے خلاف احتجاج ہونا شروع ہو گئے۔ نیپالی لوگ بھارت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ 15 مئی کو بھارتی آرمی چیف نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ نیپال میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے چائنا کا ہاتھ ہے۔ یوں کہہ لیں بھارتی آرمی چیف کے اس بیان نے جلتی پر تیل کا کام کیا، کیونکہ بھارتی سورماؤں کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے۔ بھارتی سورماؤں میں اتنا دم تو ہے نہیں کہ کسی دیش کے ساتھ جا کر براہ راست لڑ سکیں، اور اگر کوشش کرتے بھی ہیں تو پھر ماں سوائے شرمندگی کے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ جیسے گزشتہ سال فروری 2019 میں ابھی نندن نے جوتے کھا کر ایک نئی مثال قائم کی تھی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ در حقیقت یہ متنازع علاقہ ہے کس کا، شروعات کہاں سے ہوئی۔ 200 سال قبل 1800 میں جب بھارت پر برٹش راج تھا، برٹش آگے بڑھتے ہوئے نیپال کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نیپال میں اس وقت کنگڈم تھا جس کو کنگڈم آف گورکھا کا نام دیا جاتا تھا۔ برٹش اور کنگڈم آف گورکھا کے درمیان لڑائی شروع ہوئی جس کو اینگلو نیپولینز مارکا 1814 کا نام دیا جاتا ہے۔ نیپولینز کے ساتھ یہ لڑائی 2 سال تک چلی، جس کے بعد 1816 میں ایک ٹریٹی سائن ہوئی جس کو ٹریٹی آف سگولی کا نام دیا گیا۔ اس ٹریٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ برٹش کتنے علاقے کو کنٹرول کریں گے اور نیپولینز کتنے علاقوں کو۔ ٹریٹی آف سگولی کے مطابق نیپال نے اپنا سکم علاقہ اس معاہدے کے تحت چھوڑ دیا جو برٹش کے پاس چلا گیا، جبکہ نیپال کی ندی کے ساتھ والے تمام علاقوں کو نیپال کنگڈم کا حصہ تصور کر لیا گیا، جس کے بعد آج کا متنازع علاقہ کالا پانی، لیپو لیک اور اتھر کنڈ نیپال کا حصہ بن گیا تھا۔ تو دوستو اس تمام نقشے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آج کے متنازع علاقے نیپال کا حصہ تھے اور ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور تاریخ آپ کو بتاتا چلوں، برٹش نے ٹریٹی آف سگولی جو 1860 میں کیا تھا، اس کے کچھ عرصے بعد اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اس نے نیپال کو ندی کے ساتھ والے علاقے دے کر بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ندی کے ساتھ والے علاقے مستقبل میں چائنا کے ساتھ ٹریڈ وغیرہ میں بھی کام آ سکتے ہیں، جس کو آج بھارت دفاعی اعتبار سے استعمال کرنے کے چکروں میں ہے۔ برٹش نے اپنی غلطی کو درست کرنے کے لیے 1860 میں نقشہ بدل ڈالا۔ اپنے نقشوں میں نیپال کے ایسٹ والے دریا کو اپنی باؤنڈری بتانے لگ گئے۔ برٹش نے 1860 میں لیپو لیک کو اپنا حصہ دکھانا شروع کر دیا۔ 1860 سے 1947 تک جب بھارت برٹش راج سے آزاد ہوا تو برٹش کا وہی نقشہ استعمال کیا گیا۔ انڈیا کے آزاد ہونے کے بعد بھی وہی بارڈر چلتا رہا۔ جولائی 2000 میں سابق بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور اس وقت کے نیپال کے وزیر اعظم نے ان متنازع علاقوں کو لے کر بات چیت کی تاکہ مسئلے کو حل کیا جائے۔ دونوں سابق وزیر اعظم کے درمیان یہ بات زیادہ دیر نہ چلی کیونکہ انڈیا نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ وہ اس علاقے سے اپنی فوجیں نہیں ہٹائیں گے۔ مئی 2015 میں انڈیا اور چائنا نے ایک ٹریڈ کا معاہدہ کیا جس میں دونوں ممالک نے لیپو لیک کو بطور تجارتی راستے کے استعمال کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس معاہدے کی وجہ سے نیپال نے بھارت کے ساتھ ناراضگی دکھائی۔ 2015 کے نیپالی وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ اس معاہدے پر خوب احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کالا پانی کا راستہ نیپال کے اندر ہی آتا ہے، لیکن بھارت تو شاید اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے، بھوکا چودھری، ایک ایسا چودھری جو ہمیشہ سے
दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखता हो। उसने नेपाली वज़ीर आज़म के एहतजाज पर कान ना धरे और आज नेपाल भारत मुतनाज़ा इलाके में तामीराती काम शुरू करवा दिए। दर हकीकत ये मुतनाज़ा इलाका नेपाल की ही मलकियत है। आज भारत इस इलाके को सिर्फ दफाई एतबार से अहमियत दे रहा है, क्योंकि मोदी ने हर कौम को तो अपना दुश्मन बना लिया है। मोदी को आजकल डर है चाइना से, इसलिए भारत इन इलाकों पर अपनी फ़ौजों को तैनात करना चाहता है ताकि किसी भी हमले की सूरत में चाइना को भरपूर जवाब दिया जा सके। इस मुतनाज़ा इलाके का असल मुआहिदा टेरिटरी ऑफ सेगोली ही था, जिसके मुताबिक महाकाली दरिया के साथ वाला इलाका ही नेपाल का बॉर्डर तस्वर किया जाता है। इसके बाद किसी मुआहिदे की कोई अहमियत नहीं रहती। अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो नेपाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टेरिटरी ऑफ सेगोली ही असल मुआहिदा था। बाद में ब्रिटिश ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ उनकी साजिश थी, क्योंकि नेपोलियंस के आबाओ इजदाद ने इस इलाके के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। यही वजह है आज नेपोलियंस कह रहे हैं कि हम अपने आबाओ इजदाद के एक एक इंच के इलाके की हिफाजत करेंगे, चाहे हमारी जितनी भी जानें चली जाएं। भारत को भी सोचना चाहिए, मोदी को अपनी हिंदुत्व की सोच से बाहर निकलना चाहिए। अगर मोदी को चाइना से इतना ही डर लग रहा है तो नेपाल के साथ बैठकर बातचीत करे, लेकिन मोदी तो फिर मोदी है। उसने नेपाल के साथ इस तनाज़े में चीन को धकेल लिया और इसको चीनी साजिश करार दे दिया है, क्योंकि मोदी को उसके बैरूनी आका ट्रंप ने ये हुक्म दिया था। ट्रंप ने बदला लेना है चाइना से, इसलिए वो अब बहाने तलाश कर रहा है। मोदी आजकल जो कुछ नेपाल के साथ कर रहा है उसके पीछे अमेरिका और मोदी की ही साजिश है। आप देख लें, लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन की फौजें आमने सामने हैं। लद्दाख बॉर्डर पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। इस तमाम तर सूरत हाल में मोदी और ट्रंप मिलकर नेपाल को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। लेकिन पहली दफ़ा नेपाली वज़ीर दिफा ने भारत में फ़ौजें उतारने का फैसला कर लिया है। अगर मोदी बाज ना आया तो फिर नेपाली फ़ौज कैसे भारत को दिन में तारे दिखाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।